2026 के मैट्रिक एग्जाम में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि साइन थीटा बराबर 45/53 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। चलिए आखिर जानते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कैसे बना। साइन थीटा बराबर दिया गया है 45, तो कॉस थीटा बराबर निकालने के लिए आपको दो तरीका याद रखना चाहिए। एक बार तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद रहना चाहिए कि होता है एच का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उसका बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बोला पंडित से हर हर बोल। पंडित बोला पंडित से यानी पी बटा एच के लगाओगे तो आएगा साइन थीटा, और बी बटा एच के लगाओगे तो कॉस थीटा, पी बटा बी के लगाओगे तो टैन थीटा, और एच बटा पी को उल्टा जाओगे तो आएगा कॉसेक, और एच बटा बी को लगाओगे तो हो जाएगा कॉस, और बी बटा पी को लगाओगे तो हो जाएगा कॉट। आपसे पूछा गया था तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हमने अगर इसमें देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बराबर दिया गया था आपके पास 45 और कर्ण बराबर भी दिया गया था। आपको अगर आधार पता चल जाए तो आप कॉस थीटा बराबर ये लगा सकते थे कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और बी बटा मतलब आधार बटा कर्ण। लेकिन आपके पास कर्ण तो है 53, लेकिन आधार आपको पास पता नहीं है, तो आधार निकालने के लिए कर्ण जो पाइथागोरस फार्मूला है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का ये करना था। अब जब इसको आधार के स्क्वायर से इधर हटा देते हैं और 45 को भी इधर ला लेते हैं तो इसका रूट अंडर 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर आ जाता है। 53 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 2809, और यहाँ पे माइनस में आएगा 45 का स्क्वायर 2025। ये रूट के अंदर में है और इसको घटाओगे तो आएगा 784, और 784 का रूट करोगे तो आता है 28 के, यानी जो आपका बी प्राप्त हो गया वो बी है आपका 28। यानी बी बोले तो आधार, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी अगर आधार मिल गया तो आधार ऊपर लगा दीजिए, और पहले से ही आपको पता था क्या, पहले से पता था कर्ण। तो ये इसका आंसर था, इतना करना था आपको, ये पहला क्वेश्चन बन जाता। धन्यवाद।